नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के अलावा अगर किसी बात पर आजकल चर्चा हो रही है तो वो है धुरंधर फिल्म। जी हां, आदित्य धर की धुरंधर फिल्म को लेकर समाज में दो तरह की राय है। एक राय ये कहती है कि ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा फिल्म है जो वर्तमान शासन के समर्थन के लिए बनाई गई है, नफरत फैलाती है। जबकि दूसरा इसे देशभक्ति से जोड़कर देखता है। आज हम इसी विषय पर देश के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से बात करेंगे और आप ये सोचेंगे कि आशुतोष जी को ही क्यों चुना गया। तो आशुतोष जी ने पहली जब धुरंधर 1 आई थी तो खुलकर उसकी तारीफ की थी, लेकिन आज उन्होंने ट्वीट किया धुरंधर 1 पहली बेहतरीन, धुरंधर 2 बकवास। तो यही समझते हैं उनसे कि आखिर ऐसा उन्हें पहली फिल्म में क्या अच्छा लगा था और दूसरी में क्या खराब लगा। आशुतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। सर, आपके ट्वीट की अगर थोड़ी सी व्याख्या दर्शकों को मिल जाए कि धुरंधर 1 बेहतरीन, धुरंधर 2 बकवास। देखिए, जब से कोविड लगा, मैं थिएटर में जाके मैंने सिनेमा नहीं देखा था। लेकिन जब धुरंधर एक आई तो मैंने इतनी तारीफ मैंने सुनी और इतनी इसके बारे में विवादों को सुना तो मैं गया और थिएटर में मैंने जाके फिल्म देखी। और मुझे वो फिल्म वाकई में पसंद आई। और जब पहली पसंद आई, जब धुरंधर टू आई तो मैंने कहा फिर चल के देखते हैं। तो फिर मैं कल रात में गया और मैंने जाके थिएटर में फिल्म देखी, 2 बजे रात को घर लौटा। देखिए, पहली जो फिल्म थी वो फिल्म, और मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं फिल्म को इस क्राइटेरिया पे बिल्कुल नहीं कसता कि वो देशभक्त वाली फिल्म है या प्रोपेगेंडा फिल्म है या पॉलिटिकल फिल्म है। मैं फिल्म को उसके क्राफ्ट पर देखता हूँ, क्राफ्ट पर ही उसको आंकने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारे मेरे मित्र थे, जब मैंने पहली धुरंधर को कहा कि भाई ये बेहतरीन फिल्म है और अच्छी फिल्म है और फिल्म को उसी अंदाज से देखना चाहिए, तो कुछ लोग नाराज भी हुए। बोले अरे पूरी प्रोपेगेंडा फिल्म है और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा यार, फिल्म हर युग का अपना एक सिनेमा होता है। हम्म। और उस युग का सिनेमा क्यों है, इस पर डिबेट करने से बेहतर यह होगा कि वो फिल्म का क्राफ्ट क्या है। फिल्म की जो फिल्म मेकिंग के अपने मानदंड है उस पर खरी उतरती है या नहीं खरी उतरती है। और मुझे लगा कि पहली जो फिल्म थी वो बहुत लंबी फिल्म थी लेकिन टाइट फिल्म थी। उसमें जो कैरेक्टराइजेशन था वो बहुत अच्छा था। और उस फिल्म की जान थी अक्षय खन्ना का, जो जो रहमान डकैत का जो पूरा कैरेक्टराइजेशन था वो बहुत ही शानदार था। बहुत जबरदस्त एक्टिंग उन्होंने उसमें अक्षय खन्ना ने की। और अगर आप देखें तो पहली फिल्म जब धुरंधर 1 आई थी तो अक्षय खन्ना की हर जगह तारीफ हो रही थी। धुरंधर 2 आई है, उसमें से कोई भी कैरेक्टर इमर्ज करके बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं हुआ, ना कहीं कोई तारीफ उस कैरेक्टर हो रही है। रणवीर कपूर का जो रोल था वो बहुत ही सबड्यूड कैरेक्टर था, क्योंकि वो कोवर्ट ऑपरेशन कर रहे थे। और कोवर्ट ऑपरेशन में आप उस तरीके से बम्बास्टिक नहीं हो सकते हैं। उस फिल्म का जो म्यूजिक था वो उस म्यूजिक का बहुत अच्छा और बड़ा इनोवेटिव इस्तेमाल किया गया था। कुछ पुराने गानों का इस्तेमाल किया गया था, कुछ संगीत का इस्तेमाल किया गया था पुरानों को, जो उस फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट था और जो इंगेजमेंट था वो लगातार उसको बढ़ा रहा था। फिल्म की फोटोग्राफी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही थी। फिल्म की स्क्रिप्टिंग मुझे अच्छी नजर आ रही थी। हालांकि उसमें भी काफी हिंसा थी, लेकिन वो ज्यादा टाइट थी, ज्यादा आपको अट्रैक्ट करती थी और ज्यादा बेहतरीन फिल्म उस लिहाज से थी। जब मैंने धुरंधर 2 देखी तो एक तो बहुत लंबी फिल्म है भाई, 3.25 घंटे की फिल्म है। तो 3.25 घंटे एक साथ बैठ के देखना अपने आप में थोड़ा कष्टप्रद हो जाता है। दूसरा, ये फिल्म जो है वो अगर धुरंधर 1 पर ही खत्म हो जाती तो शायद ज्यादा बेहतर रहता, या इस फिल्म को टाइट करते अगर आप 1.5-2 घंटे की बनाते तो और अच्छा रहता। फिल्म ड्रैग बहुत करती है, और ड्रैग बहुत करती है, और उसमें खामखा का जो राष्ट्रवाद को जो डालने की कोशिश की गई है, देशभक्ति को डालने की कोशिश की गई है। जो जो पटकथा जिस हिसाब से चुस्त होनी चाहिए तो पटकथा बिल्कुल चुस्त नहीं है। जो उसके डायलॉग्स हैं वो बहुत कमजोर हैं। और जबरदस्ती का इसमें वायलेंस किया गया है, जबरदस्ती का वायलेंस। खासकर जो आखिरी का सीन है वो तो मुझे लगता है जैसे कि आप कोई वीडियो गेम्स देख रहे हो। जिस तरीके से उसमें था वो बिल्कुल आपको नेचुरल नहीं लगता है, बिल्कुल प्राकृतिक नहीं दिखाई पड़ता है, और खामखा का थोपा हुआ वायलेंस उसमें दिखाई पड़ता है। और उसके बाद जब फिल्म लगभग खत्म हो जाती है उसके बाद फिर आप फिल्म आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ये फिल्म मुझे अगर कम से कम आधी अगर काट दी जाती, फिल्म अगर बजाय
पौने 4 घंटे की अगर ये फिल्म 2 घंटे की बनाई गई होती या 1.5 घंटे की बनाई गई होती, तो शायद धुरंधर एक का जो एक्सटेंशन था उसके साथ न्याय भी हो पाता। और जो धुरंधर ऑपरेशन था, बेसिकली कोवर्ट ऑपरेशन था, जो पाकिस्तान में जाके जो तमाम आतंकवादी संगठन है, आईएसआई को तहस नहस करने की बात है, वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचता। लेकिन बजाय उसके, जब आप रणवीर कपूर को लार्जर देन लाइफ सबसे बड़ा देशभक्त बताने की कोशिश करते हैं और उसमें ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं जिसका कोई अर्थ दिखाई नहीं पड़ता है, तो फिर वो लगता है कि ये फिल्म अपने आप में एक वीडियो गेम्स बन के रह गई है। इसके अलावा उसमें कुछ और मुझे दिखाई नहीं पड़ा। सर, आप फिल्मों के बहुत शौकीन हैं, और सिर्फ भारतीय फिल्में नहीं, मैं जानता हूं कि तमाम विदेशी फिल्में भी आप खूब देखते हैं, पसंद करते हैं, और उसके बारे में अच्छा गहन इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन क्या ये जो धुरंधर पार्ट 2 है, क्या ये हम्म। खास एजेंडे में फंस कर रह गई क्या? हालांकि आप कह रहे हैं कि आप क्राफ्ट के नजरिए से देख रहे थे, लेकिन जो फिल्म ड्रैग होने का कारण, एक बड़ा कारण ये भी कि किसी खास एजेंडे में फंस गई, और सरकार जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है उसको बहुत महान बताने के चक्कर में फिल्म कहीं उलझ करके फंस गई, जो शायद पहले हिस्से में उतना नहीं था। देखिए, मैं जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर युग का एक सिनेमा होता है। जी। एक जमाने में जब लेफ्ट लिबरल का जमाना था तो उस वक्त कश्मीर के सवाल को एक अलग नजरिए से देखा जाता था, हाँ। ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाता था, और ये समझने की कोशिश की जाती थी कि दरअसल जो जो उसमें आतंकवाद है, उस आतंकवाद का सामाजिक राजनीतिक कारण क्या है। हम्म। जब 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व की वाली सरकार आई, तो वो ह्यूमन राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंस ना देख के जो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टेट को पावरफुल होना चाहिए था और किसी को सरकार के खिलाफ या किसी को भी अपने देश के खिलाफ बगावत करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए थी, वो उसको उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। हर विचारधारा का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, इतिहास को देखने की अपनी एक अलग समझ होती है, और वो अपने घटनाक्रम को अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखने का प्रयास भी करते हैं। तो मुझे जैसे माचिस फिल्म एक जमाने में आई थी, या जी। कश्मीर की फिल्म आई थी, या इस तरीके की और भी बहुत सारी फिल्में आई हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ जो मुझे लगता है कि कुछ चीजें जानबूझ के ठूसी गई हैं, हम्म। और जानबूझ के उसमें कुछ ऐसे डायलॉग्स डाले गए हैं जो फिल्म के क्राफ्ट को आगे नहीं बढ़ाते, फिल्म की जो डायनेमिज्म है उसको आगे नहीं बढ़ाते। अगर वो फिल्म के डायनेमिज्म को ऐड करते, फिल्म की पटकथा को ऐड करते, दर्शकों को बांध कर रखते, तो शायद उसकी जरूरत समझी जाती थी। लेकिन कभी कभी होता है ना, जैसे पुराने जमाने की फिल्में थी तो उनमें से कुछ मसाले हुआ करते थे कि आप उसमें जानबूझ के हिंसा डाल दीजिए, जान मार पिटाई डाल दीजिए, जानबूझ के कुछ गाने डाल दीजिए, जानबूझ के कुछ सेक्स के सीन डाल दीजिए। तो उस तरीके से मसालेबाजी को इस फिल्म में डालने की कोशिश की गई राष्ट्रवाद के संदर्भ में, कि जैसे कई जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को डाला गया, हाँ। जिसका मुझे कोई औचित्य समझ में नहीं आता, जो फिल्म की कथा को आगे नहीं बढ़ाता, हम्म। बल्कि लगता है जबरदस्ती का ठूसा हुआ है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी बन सकती थी धुरंधर 2, और वो एक अगर ये कहें कि चूचू का मुरब्बा होके रह गई तो कुछ हैरानी नहीं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे जो धुरंधर 1 बहुत पसंद आई थी। हम्म। दूसरी बात ये कि इस फिल्म दूसरी पार्ट 2 का जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसमें अक्षय खन्ना की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस की गई। हम्म। अब आप वो सीन देखिए कि जब अक्षय खन्ना वहां बलोच में जाते हैं हम्म। और वहां पे जिस तरीके से म्यूजिक के साथ उनका हाँ। अपीयरेंस होता है, तो हाँ। वो अपने आप में वायरल हो गया। हाँ। उसी तरीके से धुरंधर 2 में जब रणवीर सिंह जाते हैं तो लगभग उसी तरीके का सीन है। लेकिन वो उसमें वो जब जो बात थी अक्षय खन्ना के वॉक में, अक्षय खन्ना के बॉडी लैंग्वेज में, अक्षय खन्ना के एक्सप्रेशन में, वो दिखाई नहीं पड़ती। बिल्कुल ब्लैंड सा चेहरा रणवीर कपूर को दिखाई पड़ता। तो रणवीर कपूर की एकमात्र खासियत इस फिल्म के अंदर यही है कि कितना आप हिंसक दिख सकते हैं, कितना वायलेंस कर सकते हैं। जो एक्सप्रेशन होने चाहिए थे, जो 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 मसल्स को लेके जिस तरीके से सिकुड़न का एक्सपेंशन होना चाहिए, वो तो इसमें दिखाई नहीं पड़ता। हम्म। और इसमें म्यूजिक का भी कुछ ज्यादा ही लाउड एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो आपके कानों को जारिंग लगता है, मतलब आपके कानों को थोड़ा नुकसान पहुंचा। कभी कभी लगता है यार ये म्यूजिक क्यों हो रहा है यहाँ पे, या गाना क्यों डाल दिया गया। हम्म। तो जो चीज पहले धुरंधर में अच्छी तरीके से मौजूद थी, दूसरे तरीके में उसी एक्सपेरिमेंट को करने के चक्कर में उसका चूचू का मुरब्बा बना दिया गया।
सर ये भी कुछ लोगों का कहना है कि इस पार्ट 2 में जो है, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड घूमते रहते हैं हम लोगों के मोबाइल में और तमाम जगह, उनको भी फिल्म में हिस्सा बनाया गया, उनको भी फिल्म में जोड़ा गया। कुछ ऐसा ऐसा बोझिलपना भी दिखाई देता है क्या पार्ट 2 में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी पार्ट 2 नहीं देखी है सर। मैं जितना सुन पा रहा हूँ, जितना उसके बारे में पढ़ा है, उसी के हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, पार्ट 2 के अंदर जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि दरअसल फिल्म में जानबूझ के एक एजेंडे को बढ़ाया गया है, हम्म। तो वो अगर आप फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो मेरे लिए वो क्रिटिसिज्म हाँ। का दायरा नहीं है। हाँ। मैं तो फिल्म को फिल्म की नजर से देखता हूं, और जो वायलेंस है, मुझे बार बार लगता है कि जो टैरेंटिनो की जो फिल्में आती, जैसे आप किल बिल देखे, पार्ट 1 पार्ट 2 देखे, वॉल्यूम 1 हाँ। वॉल्यूम 2 देखें, तो हाँ। जिस लेवल का वायलेंस उसके अंदर होता है। लेकिन देखिए, टैरेंटिनो की जो क्विंटन टैरेंटिनो की जो सबसे खूबसूरत बात क्या होती है, हाँ। कि उनकी फिल्मों में वायलेंस बहुत होता है, हाँ। लेकिन वायलेंस कहीं कहीं एकदम कविता के फॉर्म में होता है। हाँ। वो प्रोस के फॉर्म में नहीं दिखाई पड़ता, वो पोएटिक दिखाई पड़ता है। उसमें एक रिदम दिखाई पड़ती है, उसमें एक एक म्यूजिक दिखाई पड़ता है। जैसे अगर आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जो किल बिल का पार्ट 2 में जो अंत का जो सीन है, जहां पे वो हीरोइन जाके उस विलन का कत्ल करती है और उसको मौत देती है, हाँ। मतलब वो इतना खूबसूरत दृश्य है, हम्म। इतना खूबसूरत दृश्य है कि आपको लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई वायलेंस हो रहा। हम्म। लेकिन जब वायलेंस आपकी सेंसिटिविटी को हर्ट करने लगे, आपकी संवेदनशीलता को हर्ट करने लगे, जब वो आपके कानों में जाके वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तब लगता है कि वायलेंस आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। हम्म। और वो मिसप्लेस्ड सा लगता है, कि लगता है जबरदस्ती से आपने ठूक दिया। अब लास्ट सीन आप उस फिल्म के अंदर देखिए, वो जो आईसीआई का चीफ होता है, हम्म। उसमें जिस तरीके से उसके पैरों के साथ किया गया है, तो लगता है कि आप खाम खा का वो कर सकते, उसको और खूबसूरत तरीके से फिल्माया जा सकता था। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले में वायलेंस खूबसूरती के साथ दिखाई पड़ा है। वो कहीं ना कहीं क्विंटन टैरेंटिनो की जो फिल्मों से जो शिक्षा ली गई है, उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश की गई, लेकिन अच्छी तरीके से किया गया। दूसरी में वो वीडियो गेम्स बन के रह गया है, कि मतलब इधर से भी गोली चल रही, उधर से भी गोली चल रही, वहां भी बम फट रहे हैं, वहां भी बम फट रहे हैं, गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं, और आपस में कोई तारतम्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। कि मतलब सिर्फ इसलिए कि वायलेंस को दिखाना है, इसलिए वायलेंस को दिखा रहे हैं। हम्म। और स्क्रिप्ट तो बहुत कमजोर है, स्क्रिप्ट के मामले, पटकथा के मामले में, मतलब मुझे अगर 10 में से इसमें नंबर देना हो, तो मैं 2 से ज्यादा नंबर नहीं दूंगा इसमें। अच्छा। जबकि पहले वाले में मैं 10 में से 6 या 7 नंबर में जरूर देता उसको। हाँ म्यूजिक का सर। जो इस्तेमाल है इसमें, 10 में से मैं 4 नंबर दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। लेकिन वो कानों को बहुत, वायलेंस तो मुझे लगता है कि इस वायलेंस ने इस फिल्म को पूरी तरीके से चौपट कर दिया। जो रणवीर का जो कैरेक्टर शुरू में इवॉल्व करने की कोशिश की गई, उसके कैरेक्टर को जो बाद में अंत में इवॉल्व करने की कोशिश की गई, वो बहुत खूबसूरत और हो सकता था। हाँ। लेकिन जब वो जाता है अपने बदला लेने के लिए जाता है, उस वक्त भी कुछ जरूरत से ज्यादा वायलेंस दिखा दिया गया। हम्म। तो जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर ही अपने आप पे गुम हो गया पूरी फिल्म के अंदर। हम्म। तो इसलिए मुझे लगा कि अक्षय खन्ना की कमजोरी बहुत दिखाई पड़ी, वायलेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, म्यूजिक आपके कानों को बहुत परेशान करता है, और रणवीर सिंह उस फिल्म को अपने कंधों पे नहीं ले जा पाए। या तो डायरेक्टर की अपनी सोच रही होगी, या हम्म। मुझे लगता है कि एक फार्मूला एक बार हिट हो जाता है, तो आप उस फार्मूले को बार बार दोहराने की कोशिश करते हैं। और ये बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे आपको अच्छी तरीके से याद होगा, रमेश सिप्पी ने शोले बनाई, हाँ। और उस शोले के फार्मूले को जब उन्होंने शान फिल्म में रिपीट करने हाँ। की कोशिश की, तो फिल्म बुरी तरीके से बिखर गई। बिल्कुल। फिल्म कहीं से टिकी नहीं आई। हम्म। जबकि उसका शाकाल जैसा कैरेक्टर बहुत शानदार कैरेक्टर था। हाँ। लेकिन आपने क्योंकि शोले की सबसे बड़ी कामयाबी अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, वीरू नहीं थे, या संजीव कुमार नहीं थे। उस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी कि एक एक विलन को विलन इतना गब्बर। अल्ट स्टेटस मिल गया। हाँ। तो रमेश सिप्पी ने सोचा कि शान में, हाँ, वो जो शोले का जो जो विलन था, वो दरअसल एक गवई का, एक ग्रामीण परिवेश का विलन था, एक डकैत था। तो हाँ। हम उसको अर्बन कलर दे देते हैं। हाँ। तो उन्होंने शाकाल नाम के कैरेक्टर को खड़ा करने की कोशिश की। वो हम्म। कैरेक्टर अच्छा था, हाँ। लेकिन फिल्म की पटकथा इतनी कमजोर हो गई कि वो फार्मूला पिट गया वहां जाके। तो इसमें भी यही हुआ, कि इसमें जब डायरेक्टर को ये गलतफहमी हो जाती कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं हाँ। जो कुछ भी करूंगा सब सोना हो जाएगा, तो हाँ। फिर यही दिक्कत पैदा। फिल्म ने पैसे कमा लिए, लेकिन पैसा पैसा कमाना ही अंतिम चीज नहीं होती है। तो शान ने भी काफी पैसा कमाया था, लेकिन फिल्म को कोई याद नहीं, तो लोग शोले को याद रखते हैं। तो हाँ। धुरंधर 1 याद रखी जाएगी, और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो अक्षय खन्ना का अक्षय। था। अक्षय खन्ना के जाने के बाद उस फिल्म की आत्मा, मुझे लगता है, फिल्म से गायब हो गई।
उस तरीके का कोई कैरेक्टर अगर वो धुरंधर 2 में पैदा कर पाते हाँ। तो शायद और बजाय पौने 4 घंटे के अगर उसको 2 घंटे में कन्वर्ट कर पाते, म्यूजिक को थोड़ा कम कर पाते, तो शायद फिल्म ज्यादा बेहतर होती। सर क्योंकि ये फिल्म कंटिन्यूटी में बनी है कि ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत कम समय में सेकंड पार्ट भी आ गया। क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि दोनों फिल्मों को देखकर ये लगता ही नहीं कि ये फिल्म कंटिन्यूटी में बनी हो, क्योंकि पहली फिल्म जिस तरीके से रोकती है, दूसरा हिस्सा उस तरीके से नहीं रोक पाता। तो क्या ये लगता है कि ये दूसरी फिल्म बहुत जल्दबाजी में या बहुत विचार करके कि एक खास पैटर्न पर ये फिल्म बनानी है, इस कारण बनाई गई? नहीं, मुझे लगता है कि आदित्य धर जो है, वो जो उसकी फिल्म के डायरेक्टर हैं, मैं उनसे इम्प्रेस था पहले, पहला फिल्म जब उनकी पहली फिल्म देखी थी, हाँ। जो धुरंधर 1 देखी थी। हाँ। लेकिन फिल्म की जान उसकी पटकथा होती है। फिल्म की जब तक पटकथा आपको बांध के ना रखे, तो फिल्म का कितना भी कोई बड़ा डायरेक्टर हो, हम्म। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े से बड़े डायरेक्टर की फिल्में, आप जैसे देखिए, राम गोपाल वर्मा की फिल्म आई थी सरकार। हाँ। राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी, सत्या बनाई थी। सत्या। वो जो फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी, एक एक चीज ऐसे लगता था कि जैसे कि आप अपने घर में फर्नीचर को रखते हैं, और हर फर्नीचर अगर सही जगह पर रखा हो, तो फिर उस वो जो आपका जो 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 लिविंग रूम होता है, वो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। लेकिन अगर जबरदस्ती अगर आप उसमें फर्नीचर डाल दें, बहुत महंगे महंगे फर्नीचर डाल दें, तो महंगी चीज खरीदने से कोई कोई आपका लिविंग रूम बहुत अच्छा नहीं, या ड्राइंग रूम बहुत अच्छा नहीं होता। हम्म। फर्नीचर कहाँ होना चाहिए, उस कमरे का जो इकोसिस्टम है, उस कमरे का जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है, उसको कैसे वो अपने अंदर समा लेता है, वो जरूरी चीज होती। जब यही राम गोपाल वर्मा ने रामगढ़ के शोले बनाई, तो हाँ। इतनी बकवास फिल्म उन्होंने बनाई। हाँ। मैंने बहुत खराब फिल्में देखी हैं, हाँ। लेकिन मैं वो फिल्म आधे घंटे नहीं देख पाया। हम्म। जो जिस तरीके का उन्होंने अमिताभ बच्चन का चूचू का मुरब्बा बना दिया गब्बर सिंह बनाने के प्रयास में, हाँ। मुझे लगा ही नहीं कि ये वही राम गोपाल वर्मा है जिन्होंने सत्या बनाई है, सत्या बनाई। जिन्होंने सरकार बनाई थी। हाँ। मैंने सरकार 1 भी देखी, सरकार 2 भी देखी, सरकार 3 भी देखी। हाँ। मुझे कम से कम सरकार 1, सरकार 2 अच्छी लगी, सरकार सरकार 3 कमजोर है। हाँ। या जैसे गॉडफादर बनी थी। हाँ। गॉडफादर 1, गॉडफादर 2 दोनों अनमैच्ड है, हाँ। लेकिन गॉडफादर 3 कमजोर हो गई थी। हम्म। तो जब आपके पास एक आइडिया है, उस आइडिया को आपने पूरी तरीके से धुरंधर 1 में तो फिट कर दिया, लेकिन धुरंधर 2 में आपके पास वो आइडिया ही नहीं था। हाँ। आप सिर्फ जो धुरंधर 1 की जो कामयाबी थी, उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, और आप उसे मुंह के बल गिर पड़े, बिल्कुल साफ मुंह के बल गिरे। और पता ही नहीं चला कि क्राफ्ट कहाँ छूट गया। वो बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति हो गई कि आपने अपने ड्राइंग रूम के अंदर बहुत कीमती सामान लाके रख दिए, हाँ। लेकिन उसके बीच में कोई केमिस्ट्री दिखाई नहीं पड़ी। हम्म। तो जिंदगी में जो असली चीज होती है, वो केमिस्ट्री होती है। केविन। आप बहुत महंगे कपड़े पहन के भी बहुत ही भद्दे और विद्रूप लग सकते हैं। और हाँ। हमारे कई मित्र हैं जो बहुत महंगे कपड़े खरीद के पहनते हैं, लेकिन लगते बहुत ही विद्रूप। हाँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। और कुछ लोग हैं जो बहुत साधारण कपड़े पहनने के बाद भी बहुत शालीन, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। तो इसलिए ये कहना कि आदित्य धर ने फिल्म धुरंधर 2 बनाई, वही प्लॉट आगे काम करा, इसलिए फिल्म फिल्म जो है पसंद की जाएगी। और हाँ। मैंने एक बात और ऑब्जर्व की। जी। पूरे सिनेमा हॉल के अंदर एक तो मुझे लगता है कि भीड़ बहुत छट गई है अब तो। हाँ। करीब 1/3 ही लोग रात नाइट शो था, रात को करीब 10 बजे के आसपास शुरू हुई थी, फिर रात को 2 बजे खत्म हुई थी। 2/3 सीट्स खाली थी। हम्म। और एक बार एक या दो किसी आदमी ने ताली बजाई, वो भी अच्छा। रणवीर सिंह पे नहीं, वो हाँ। भी राकेश बेदी पे। हाँ। तो आप सोच लीजिए। मेरा बच्चा है। तो ये हाँ, फिल्म की उसकी बात है। नाकामयाबी है एक तरीके से। हाँ। वो चल इसलिए गई, बहुत पैसा इसलिए कमा लिया क्योंकि धुरंधर 1 का मोमेंटम था उसमें। हाँ। बिल्कुल सर, बहुत मैं बहुत भी शुक्रिया। हाँ जी। आप बात खत्म मैं भी करें। देखने इसीलिए गया था, मैं भी हाँ। यही देखने के लिए गया था कि भाई धुरंधर 1 है तो धुरंधर 2 भी जाके देखे। हाँ। लेकिन वाकई में बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। हाँ, और आपको तो पसंद भी बहुत आई थी, तो आपका देखना तो हाँ, इसलिए भी बनता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। सर। और आपसे बात करना इसलिए जरूरी है कि फिल्म प्रेमी जो है वही ईमानदार समीक्षा फिल्म की कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर, आपने बात की। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।